साथियों, कुंडली मिलान के समय हम बाकी तो सारी चीजें देख लेते हैं, यह भी देख लेते हैं कि इस व्यक्ति को इस स्त्री के साथ में शादी करने के पश्चात एक सुंदर संतान और शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी या नहीं होगी। परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। साथियों, एक बहुत ही कॉमन समस्या है और आजकल जिस प्रकार की जीवन शैली हम लेकर के जी रहे हैं, जिस प्रकार का खान पान हमें उपलब्ध है, उससे शरीर की जो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री है वो बिगड़ गई है। जो रोग नहीं भी होता है शरीर को वो लग जाता है और ऐसी ही एक समस्या है गर्भपात की समस्या। जी हां, मिसकैरेज होने की समस्या। पहले तो पति पत्नी प्लानिंग करते हैं कि मेरी सैलरी इतनी हो जाए, मेरा प्रमोशन इतना हो जाए, मैं ये गाड़ी खरीद लूं, मैं इतनी सेविंग्स कर लूं, उसके बाद में हम संतान प्राप्ति करेंगे। और इन सभी चक्करों में जरूरत से ज्यादा डीले हो जाता है और जब कंसीव भी कोई कन्या कर लेती है तो उसको पता लगता है कि पहले माह में ही लगातार उसके कई बार मिसकैरेज हो रहा है। कुंडली मिलान के समय कई ज्योतिषाचार्य भी इस पर ध्यान नहीं देते। पंचम भाव को केवल संतान प्राप्ति से जोड़ करके देखते हैं, जबकि जो पंचम भाव है वो स्त्री के गर्भाशय की संपूर्ण संरचना का भाव है। उसके गर्भाशय में कितनी मजबूती होगी, किसी प्रकार का विकार होगा, किसी प्रकार का कैंसर होगा, किसी प्रकार की रसौली होगी, किसी प्रकार की गांठें होगी, ये सब पंचम भाव से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास है कि हम प्रत्येक लग्न के बारे में ये चर्चा करें ताकि समय रहते न केवल हमें सही जानकारी मिल जाए बल्कि हम उसका उपाय भी कर सकें। जी हां, उपाय भी है उसका और बेहद कारगर उपाय है। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की जातकाओं के बारे में। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। गर्भपात बहुत ही गंभीर समस्या है। तो आइए सिंह लग्न की एक जन्म पत्रिका हम उदाहरण के लिए लेते हैं और एक एक करके उन स्थितियों पर दृष्टिपात करते हैं कि कब कब ऐसी स्थिति होती है कि गर्भ अवस्था के प्रथम ही माह में इस बहन के गर्भपात हो जाता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में पंचम भाव में यदि राहु, केतु या शनि, इन तीनों में से कोई भी एक या दो ग्रह यदि विराजमान हैं तो ऐसी स्त्री को प्रथम माह में ही गर्भपात की बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है। खास तौर पर उस स्थिति में यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया है, केवल गुण मिलान करके विवाह कर लिया है, ऊपर से इनको राहु की, केतु की या शनि की जो भी पंचम भाव में है उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, दुखद अनुभव इनको रहता है। माता का सुख इस लड़की को वैसे भी कम ही मिल पाता है। दूसरी स्थिति यदि हम देखें तो पंचमेश गुरु यदि नीच राशि के हो जाएं तो नीच राशि के वो होंगे छठे भाव में। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो गुरुदेव जो कि संतान के कारक हैं और इस कुंडली में पंचमेश है, नीच राशि के हो गए, करेला वो भी नीम चढ़ा और ऊपर से नीच राशि के साथ में वो त्रिक भाव में भी जाकर के विराजमान हो गए। प्रथम माह में ही ये गर्भपात की स्थितियां उत्पन्न कर देगा। हालांकि यहां पर एक सकारात्मक खबर इनके लिए यह है कि विपरीत राजयोग की स्थिति के कारण धन की, समृद्धि की, संपदा की, भूमि की, भवन की कभी भी इनके पास में कमी नहीं होगी और गुरु की दशा इनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ दशा साबित होगी। साथियों, तीसरी स्थिति है गुरुदेव का अस्त हो जाना। यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरुदेव सूर्य के साथ में युति करके बैठे हैं अर्थात वो अस्त हो गए हैं, ऐसी बहन को सदैव स्त्रीजन्य रोग, मासिक धर्म से संबंधित रोग बने रहते हैं। खासतौर पर गुरु की दशा अंतरदशा में उनकी कोई भी मनोकामना, कोई भी अर्थात कोई भी मनोकामना सही समय पर पूरी नहीं हो पाती गुरु के अस्त होने के कारण, क्योंकि गुरुदेव के पास में ही वो शक्ति है, वो आशीर्वाद है जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
चौथी स्थिति है यदि पंचम भाव में जो कि संतान का भाव है, सूर्य और राहु इन दोनों की युति करके विराजमान हो जाएं तो वही स्थिति प्रथम माह में ही गर्भपात की स्थिति। साथ ही यदि गर्भ ठहर भी जाए, गर्भ अवस्था पूरी भी हो जाए तो संतान प्राप्ति जो है वो अत्यधिक प्रसव पीड़ा या फिर सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही होती है। हालांकि यहां पर सूर्य का विराजमान होना, क्योंकि सूर्य लग्नेश है, सम्मान कारक रहता है। ये स्त्री उच्च शिक्षा ग्रहण करती है, हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रहती है, ताउम्र ये कमाई करती हैं और इनका स्वभाव बड़ा ही सरल होता है। सदैव ये जमीन से जुड़ करके रहती हैं, यात्रा करने की ये बड़ी ही प्रेमी होती हैं। सिंह लग्न की हमने चर्चा कर ली, आने वाले समय में हम और भी दूसरे लग्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। परंतु समाधान क्या है? जो भी पंचम भाव की स्थिति के अनुसार जिन जिन स्थितियों की हमने चर्चा की, उनमें जिन जिन ग्रहों की चर्चा की, जो वजह है गर्भाशय के खराब होने की, उसका समाधान है। यदि उस ग्रह विशेष का जो अभिमंत्रित जल है, चूंकि वो प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है और जल के माध्यम से ही, चूंकि हमारे शरीर का 75% से अधिक भाग जल ही है, गर्भ अवस्था कंफर्म होने के पश्चात प्रथम 3 माह तक यदि कोई स्त्री उसका सेवन कर लेती है तो वो गर्भपात से तो बचेगी ही और एक मंगलकारी, एक भाग्योदयकारी, एक तेजस्वी संतान की वो माता भी अवश्य बनेगी। हजारों बहनों ने इसका लाभ लिया है। साथ ही एक सरल सा उपाय जिसको कि हम सुगम साधना कहते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाता है कि गर्भ अवस्था अब हो चुकी है, उसके बाद में जो भी पहला गुरुवार आता है, उस गुरुवार को आपको केले की जड़ का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त करना है और उसको पीले धागे में बांध करके किसी कुमारी कन्या जिसका की जो उम्र है वो 10 वर्ष से कम हो, अपने कमर में आप उसको बंधवा लीजिए, 3 गठान लगवा दीजिए। सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी हो जाएगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।